सफला एकादशी व्रत कथा। सफला एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मैंने आपसे मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने की विधि क्या है और इस व्रत से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है। अब मैं तुम्हें सफला एकादशी का महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ राजा महिष्मान राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह सदा परस्त्री गमन, वेश्यागमन और अन्य पाप कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट करता रहता था। देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों की निंदा करना उसका स्वभाव बन गया था। जब राजा को उसके इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्पक सोचने लगा, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह जंगल में रहता और रात को नगर में आकर चोरी करता, प्रजा को तंग करता और कभी कभी उन्हें मार भी देता। कुछ समय बाद पूरी नगरी भयभीत हो गई। वन में वह पशुओं को मारकर खाने लगा। नगर के लोग और राज्यकर्मी उसे पकड़ लेते थे, पर राजा के भय से छोड़ देते थे। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसे लोग भगवान के समान पूजते थे। लोग उस वन को देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। लुम्पक उसी पीपल वृक्ष के नीचे रहने लगा। सफला एकादशी का अद्भुत संयोग पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को वस्त्र न होने के कारण भीषण ठंड से वह पूरी रात सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी को मध्याह्न में सूर्य की गर्मी से उसे होश आया। वह भोजन की खोज में निकला, परंतु कमजोरी के कारण पशु मारने में असमर्थ था। अतः उसने वृक्षों के नीचे गिरे फल उठाए और वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। उसने फल वृक्ष के नीचे रखकर कहा, हे भगवान, ये फल मैं आपको अर्पित करता हूँ, आप ही तृप्त हो जाइए। दुख और शीत के कारण वह उस रात भी सो नहीं सका। इस प्रकार उसका अनजाने में ही उपवास और जागरण हो गया। भगवान विष्णु की कृपा, उसके इस अनजाने व्रत से भगवान श्री नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अत्यंत सुंदर दिव्य अश्व सुंदर आभूषणों से सजा हुआ उसके सामने प्रकट हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त करो। यह सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने दिव्य वस्त्र धारण किए और भगवान नारायण की जय हो कहता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा। राजा महिष्मान ने प्रसन्न होकर उसे संपूर्ण राज्य सौंप दिया और स्वयं वन की ओर चले गए। उद्धार और मोक्ष। अब लुम्पक शास्त्रानुसार धर्म पूर्वक राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र और पूरा परिवार भगवान नारायण का परम भक्त बन गया। वृद्धावस्था में उसने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और स्वयं वन जाकर तपस्या की। अंत समय में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। सफला एकादशी का फल। जो मनुष्य श्रद्धा से सफला एकादशी का व्रत करता है, इसकी कथा पढ़ता या सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। समस्त पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस व्रत को नहीं करता वह पूंछ और सींग रहित पशु के समान माना गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर एकादशी की दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री नारायण।